अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का चैप्टर चल रहा था, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कहा जाता है। और आज के लेक्चर के अंदर हम इसके मिसिंग फिगर का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमने ईयर 2011 रेगुलर क्वेश्चन 6 से लिया है। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि द अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ आसिम कॉर्पोरेशन कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्वेंट्रीज जुलाई 1 यानी कि ओपनिंग इन्वेंट्रीज आपको दे रहे हैं। रॉ मटेरियल आपके पास बिगिनिंग में 132 लाख रुपीज़ था और गुड्स इन प्रोसेस 97,200 थी। फिनिश गुड्स आपके पास 1,44,000 और 600 था। इन्वेंट्रीज एट जुलाई 31, 2011 एंडिंग यानी कि मंथ के एंड में आपके पास जो इन्वेंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी? रॉ मटेरियल, गुड्स इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल जो आपके पास था वो 144 का था, ठीक है ना, टोटल 144। उसके बाद गुड्स इन प्रोसेस के अंदर आपके पास जो रॉ मटेरियल है, गुड्स इन प्रोसेस यानी कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में 38,700 है। डायरेक्ट लेबर आपके पास 24,000 है और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना लगा वो आपको मालूम नहीं है। फिनिश गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल 130,500 है, डायरेक्ट लेबर 90,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड 72,000 है, जिसका टोटल कितना बनता है 2,92,500। डेटा फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31 आपको जो दे रहा है वो क्या है? आपकी इस मंथ की कॉस्ट ऑफ गुड्स जो मैन्युफैक्चर्ड आपने की है वो 24,30,000 की हैं। फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, जो कि 5,35,200 बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? फैक्ट्री ओवरहेड हमें मालूम है 80% है डायरेक्ट लेबर का, यानी इसकी मदद से हम डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं। द कंपनी ऑल्सो पेड, कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की 90,000 रुपये की मटीरियल परचेज करने पे। इट रिसीव क्रेडिट ऑफ रुपीज़ 48,900 फॉर मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर, यानी कि आपने 48,900 रुपये का मटीरियल जो सप्लायर को रिटर्न किया है उसका क्रेडिट आपने रिसीव किया है, यानी कि आपकी लायबिलिटी कम हो गई। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कि प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द मंथ एंडेड जुलाई 31, 2011। सम इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट के लिए नीडेड है, इज नॉट लिस्टेड अबव बट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द गिवन डेटा। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी, वो गिवन नहीं है। तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालेंगे, जो कि हमारे पास 80,000 वैसे गिवन भी था। देखें फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्या आता है? फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर मल्टीप्लाई बाय 100। फैक्ट्री ओवरहेड 72,000 आपने कौन सा लिया? अब ये बात आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना। तो आप फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर आप जो लेंगे वो ये फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद है 72,000 और 90,000 आप डायरेक्ट लेबर लेंगे। इसकी मदद से आप फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकाल सकते हैं, जो कि आपने डिवाइड करके निकाल दिया और वो 80% आ गया। अब कंप्यूटेशन करेंगे आप फैक्ट्री ओवरहेड इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि उसमें मौजूद नहीं था, तो 80% आ गया। डायरेक्ट लेबर वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के अंदर कितना था? 24,000 था, उसका 80% निकाला तो फैक्ट्री ओवरहेड इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 19,200 आ गया। और इसकी मदद से आप टोटल वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी निकाल लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कितना आ गया? 81,900 आ गया। अब उसने यहाँ पर ये जो बात बोली थी फैक्ट्री ओवरहेड 80% है, टोटल डायरेक्ट लेबर का फैक्ट्री ओवरहेड 535,200 है, तो इसकी मदद से हम डायरेक्ट लेबर निकाल सकते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 5,35,200। 80% का मतलब डिवाइड में 100 इज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो ये 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई होगा और 80 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास डायरेक्ट लेबर का आंसर आ जाएगा 6,69,000 रुपीज़ का, जो कि आपने इस करंट मंथ में यूज़ किया है। ठीक है जी, ये कुछ मिसिंग फिगर थे जो कि आपने फाइंड आउट किए। अब स्टेटमेंट में चल के मजीद चीज़ें मालूम करते हैं। आसिम कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर फॉर द पीरियड एंडेड जुलाई 31, 2011। सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल का काम करेंगे। रॉ मटेरियल ओपनिंग 132 आपके पास गिवन था। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास गिवन नहीं था, इसको हम आखिर में देखते हैं। इसके अंदर ऐड करवाया जाता है ट्रांसपोर्टेशन 90,000 आपने ऐड करवाया,
चूंकि ये बात मालूम नहीं थी तो डिलीवर्ड रॉ मटेरियल भी नहीं था। रॉ मटेरियल आपने रिटर्न किया, उसको लेस करवाते हैं, 48,900 आपने लिख लिया। नेट रॉ मटेरियल परचेज भी आपको फिलहाल फाइंड आउट नहीं है, क्योंकि आपको ये रॉ मटेरियल परचेज मालूम नहीं है। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ भी इसी तरीके से मालूम नहीं है, बट आपने वैल्यू रख दी। रॉ मटेरियल एंडिंग 144 गिवन था, वो आपने रख दिया। रॉ मटेरियल यूज़ कितना था ये भी आपको बात मालूम नहीं है, बट डायरेक्ट लेबर कितना है वो आपने अभी फाइंड आउट किया 669। तो प्राइम कॉस्ट फिलहाल आपको मालूम नहीं है, क्योंकि ये मालूम नहीं है, ठीक है ना। ये मैं आपको जस्ट वैल्यूज जो पुट किए हैं वो बता रहा हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड फिर ऐड करवाते हैं, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद था 535 200 का। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम नहीं है, क्योंकि आपको अभी तक डायरेक्ट लेबर यूज़ मालूम नहीं है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग आपको मालूम था, आपने टोटल किया जो कि आपके पास मौजूद था। अच्छा, लेकिन पिछला डेटा मालूम नहीं है, तो इसलिए आपको ये बात भी मालूम नहीं है। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग तो आपने खुद कंप्यूट की 81,900, और आपके पास फाइनली आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि आपके पास 24,30,000 गिवन था। यहाँ से हमने रिवर्स चलना है, जो माइनस वाली चीज़ होती है वो प्लस हो जाएगी। 24,30,000 में 81,900 आप प्लस करवा देंगे तो 25,11,900 आपके पास टोटल वर्क इन प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा। उसमें आप माइनस करवाएंगे, क्योंकि वो प्लस होता है, प्लस वाली चीज़ माइनस होगी 97,200। तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग क्या आ जाएगी 24,14,700, यानी कि 24,14,700 की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड मालूम था, इसको माइनस करवाएंगे तो प्राइम कॉस्ट आपके पास 118 यानी कि 18,79,500 आ जाएगी। आपके पास डायरेक्ट मटीरियल लेबर आपने निकाला था, वो माइनस करवाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल यूज 12,10,500 आ गया, ठीक है जी। इसके अंदर एंडिंग रॉ मटेरियल को एड अप करवाएंगे तो रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज 13,54,500 आ जाएगा, ठीक है जी। और इसमें से आपने 132 माइनस करवाना है, 12,22,500 आपके पास क्या आ जाएगा नेट रॉ मटेरियल परचेज। यहीं से रिवर्स आप जाएंगे, 48,900 को एडअप करवाएंगे तो डिलीवर्ड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 12,17,400 आ जाएगा। और उसके बाद आपने माइनस करवाने जो ट्रांसपोर्टेशन ऐड करवाई थी, तो आपके पास 11,81,000 जो आपका टारगेट था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का, वो आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने रिवर्स वर्किंग में तमाम वैल्यूज़ को मालूम कर लिया। अगर कोई चीज़ इसमें आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।